नमस्ते दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम फर्स्ट देखने वाले हैं बोर्ड परियोजना के बारे में। ये बोर्ड परियोजना, तो बोर्ड का लॉन्ग फॉर्म हमें मालूम होना उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। बोर्ड का लॉन्ग फॉर्म है बाम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन अ ड्राउट। बाम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन अ ड्राउट। अगर ये लॉन्ग फॉर्म में समझ में आता है तो इट बिकम वेरी इजी। बाम्बू या बाम्बू की जो भी खेती किस रीजन में की जाएगी, ड्रॉट की बात आती है तो डेफिनेटली हमारे भारत में राजस्थान हमारे नज़र में आता है। प्रोजेक्ट बोर्ड किसने शुरुआत की, अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसे हम खादी विलेज और इंडस्ट्रियल कमीशंस कहते हैं, उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। और ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया मंथ ऑफ जुलाई में, जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का निचला मंडवा है, इस आदिवासी गांव में इस प्रोजेक्ट बोर्ड को स्टार्ट किया। तो यहाँ बांस या बाम्बू जो आता है, असम की जो फेमस बाम्बू है और उनका साइंटिफिक नेम देखते हैं, बाम्बूसा तुलदा। बाम्बूसा स्पेलिंग देखेंगे BAMBUSA TULDA, बाम्बूसा तुलदा और बाम्बूसा पोलीमार्फा। ये दो जो वैरायटी है उसकी प्लांटेशन आपको इस वैकेंट और पंचायत राज जो नाम हमने मेंशंस किया है, आदिवासी गांव जो निचला मंडवा, यहाँ पे उन पौधे को उन्होंने लगवाया है। तो प्रोजेक्ट बोर्ड का बेसिक उद्देश्य यही है, जो भी जनजातीय लोगों है या ट्राइबल पीपल है, उनकी आय को बढ़ावा देना और भारत में जो भी शुष्क भूमि है उस भूमि पर बांस आधारित ग्रीनफील्ड या हरे पैच को बनाकर जो डेजर्टिफिकेशन है, भूमि मरुस्थलीकरण है, एट द सेम टाइम्स जो भी हमारे लिए लैंड डिग्रेडेशन, जिसे हम भूमि शरण कहते हैं, इस पर्यावरण चिंताओं को एक सॉल्यूशन की खोज करना या हल करना, ये बोर्ड का मेन उद्देश्य है। बोर्ड का लॉन्ग फॉर्म जो आता है बाम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ये लॉन्ग फॉर्म है। और इसे किसने लॉन्च किया था, तो खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इसने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये जो 75 इयर्स को इंडिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसमें खादी बाम्बू फेस्टिवल है, उसके तहत ये बोर्ड को लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट टाइम जिस तरह से इस टाइम हमने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में निचला मंडवा को सिलेक्ट किया है, नेक्स्ट टाइम द सेम प्रोग्राम बोर्ड विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट जो गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो धोलेरा विलेज है और लद्दाख के लेह में उसे स्टार्ट किया जाएगा। बांस या बाम्बू प्लांट की बात आती है तो एक फ्लावरिंग एवरग्रीन पेरिनियल प्लांट है। नेक्स्ट हमारे भारत देश में जो फेमस वैरायटीज आती है, जिसे बाम्बूसा तुलदा या बाम्बूसा बाल्को कहा जाता है, तो ये 3 ईयर का प्लांट है। अगर सबसे फास्ट ग्रोइंग प्लांट, ये इसकी और एक खासियत है। और बाम्बू या उनका प्लांटेशन जो भी वाटर का कंजर्वेशन, जल का संरक्षण या भूमि की सतह से जो बाष्पीकरण होता है, इवापोरेशंस होता है, तो ये अगर अरिड या ड्रॉट प्रोन रीजन में अगर हम उनसे प्लांटेशंस करते हैं तो डेफिनेटली ये उसकी खासियत बन जाती है, जल का संरक्षण करना और भूमि की सतह से बाष्पीकरण करना। तो ये था बोर्ड प्रोजेक्ट KVIC द्वारा लॉन्च किया जाने वाला, ऑलरेडी किया है। नेक्स्ट बात आती है KN भट्टाचार्य। KN भट्टाचार्य जो लॉयर है, रिसेंटली उन्हें त्रिपुरा के लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। KN भट्टाचार्य लोकायुक्त है। हमारे सामने क्वेश्चन से ये रहेगा कि भारत में लोकायुक्त फर्स्ट टाइम किस स्टेट में इस इंस्टीट्यूशन को
निर्माण किया था। तो ये महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन थी, 1971 से उसे स्टार्ट किया गया था, लेकिन त्रिपुरा में ये 2008 में लोक आयुक्त की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात आती है ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो एल्सा, जिसे हम उष्णकटिबंधीय तूफान भी कहते हैं, ELS है। तो इसका लैंडफॉल कहाँ पे हुआ था? तो इसका लैंडफॉल जो कैरिबियन आइलैंड है या क्यूबा कंट्रीज है उसके बे ऑफ पिग्स, इसमें उसको तट से उसे टकराया था। तो ये उष्णकटिबंधीय तूफान है या ट्रॉपिकल हम उसे स्टॉर्म कहते हैं। कहाँ पे लैंडिंग हुआ था, किस तट पर ये टकराया था? तो ये टकराया था बे ऑफ पिग्स जो क्यूबा में स्थित होता है। अभी उष्णकटिबंधीय तूफान ये एक हम कहेंगे लो डिप्रेशन या लो प्रेशर का सेंटर्स होता है। मोस्टली जो उष्णकटिबंधीय ओशियंस होते हैं, महासागर होते हैं, ये उसके उत्पन्न के स्रोत होते हैं। और स्टॉर्म की बात आती है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म की बात आती है, इट इज ऑलवेज बिटवीन दी ट्रॉपिकल डिप्रेशंस या ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन दोनों के बीच आता है। यहाँ ये समझना बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि हम साइक्लोन या जिसे हम चक्रवात किसे कहते हैं। तो चक्रवात जिस विंड का स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होता है उसे साइक्लोनिक टर्म से जाना जाता है। और इन साइक्लोन को अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। अगर ये साइक्लोन कैरिबियन सीज में आती है या अमेरिका के हम ईस्टर्न कोस्ट आती है फ्लोरिडा रीजन में, तो उसे जो टर्म दी जाती है उसे हम हरिकेन कहते हैं। उसी तरह से साउथ चाइना सी में उसे टाइफून कहा जाता है। यहाँ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में उसे विली लिली नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल और अरबी सी में उसे एक चक्रवात या साइक्लोन इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे लिए रहेगा ये साइक्लोन जो इल्सा था ये किस रीजन में था, तो इसका आंसर रहेगा ये क्यूबा देश में था। नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारे पर्यटन मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय में जो यात्रा.com जो गुड़गांव बेस्ट ट्रैवल सर्च इंजिन है उसी के साथ या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है उसके साथ जो समझौता ज्ञापन, उसके ऊपर जो समझौता हस्ताक्षर किए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत, उनका मेन पर्पस यही था कि जो आतिथ्य और पर्यटन उद्योग है उनको मजबूत करना। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जो भी एकोमोडेशंस है या जो आवास इकाइयाँ है उनको इस तरह से विजिबिलिटी प्रदान करना जिन्हें हम साथी जो प्लेटफॉर्म है, साथी प्लेटफॉर्म को वो खुद प्रमाणित हो जाए या खुद सर्टिफाई किया जाए। तो साथी का प्लेटफॉर्म का लॉन्ग फॉर्म आता है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो पर्यटन मंत्रालय और यात्रा.com इन दोनों ने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सिग्नेचर किया है उनका मेन उद्देश्य जो भी आवास इकाइयाँ है उनको विजिबिलिटी प्रदान करने के लिए, साथ ही इस पोर्टल पर एक सेल्फ सर्टिफाई करना या प्रमाणित करने के लिए प्रोत्साहित करना। हमारे लिए साथी का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा? तो साथी का लॉन्ग फॉर्म जो आता है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये साथी का लॉन्ग फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं जो ONDC परियोजना है। ONDC का लॉन्ग फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स या ONDC प्रोजेक्ट यहाँ किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे ये जो हमारी मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत जो और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ हमारे लिए इंडस्ट्री आती है, उसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ जिसे हम DPIIT कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इस
ONDC को लॉन्च किया है। तो अगर लॉन्ग फॉर्म हमें समझ में आता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसे हम अमेजॉन जानते हैं, फ्लिपकार्ट जानते हैं, अलीबाबा जानते हैं, तो उनकी जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी है, एकाधिकारवादी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को रोकना और ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन जो रिटेलर्स हैं, तो उनको एक स्टैंडर्ड सेट करना, ये ONDC का मेन उद्देश्य है। तो और भी एक मेन पर्पस इसका ये होगा कि जो वैल्यू चेन है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की या उनके लिए जो लॉजिकल चेन लगती है, इस सभी चेन को ऑनलाइन रिटेलर के लिए डिजिटलीकरण करना या ऑपरेशन का स्टैंडर्डाइज बनाना और कंज्यूमर की वैल्यू को बढ़ाना, ये मेन पर्पस है। ONDC की डिज़ाइन और उसे अपनाने के लिए जो एडवाइजरी ग्रुप होगा, तो उस एडवाइजरी ग्रुप में जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नंदन नीलकानी और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो CEO है RS शर्मा, इस एडवाइजरी काउंसिल के ग्रुप रहेंगे। ONDC का लॉन्ग फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और ये परियोजना जो हमारी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है QCI, उसके लिए असाइन की गई है, उसके साथ उसको सौंपा है। तो जो भी हमारा रिटेलर जो भी मोनोपोलिस्टिक ई कॉमर्स कंपनी है, उनके साथ compete करने के लिए ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स इस फील्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात आती है कि जिसे हम IFFI कहते हैं, जिसे हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहते हैं। 52 जो नवंबर 2021 से स्टार्ट होने वाला है, इसे कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा स्टेट में लॉन्च किया जाएगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। और IFFI 1952 में स्थापित की गई थी। तो फिल्म फेस्टिवल का मोस्टली मेन उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे भारत की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है, क्या कोई भी फिल्म है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, इस महोत्सव को एक स्टैंडर्डाइज बना देना, ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मेन उद्देश्य होता है। आयुष मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के जो मंत्री जो किरण रिजिजू जी हैं, उन्होंने जो 5 पोर्टल और 4 प्रकाशन को लॉन्च किया है। तो हमारे लिए कौन से पोर्टल है उनका नाम याद होना चाहिए। आयुष मिनिस्ट्री के जो पोर्टल है उनका नाम होता है अमर, AMAR। हर एक का लॉन्ग फॉर्म है, लेकिन हमारे लिए उनका उद्देश्य मालूम होना चाहिए। तो दूसरा पोर्टल है RERMIS, थर्ड पोर्टल है साही SAHI, और फोर्थ पोर्टल है ई-मेधा पोर्टल, और फिफ्थ पोर्टल है CTRI पोर्टल। तो हर एक का हम उद्देश्य देखेंगे, हर एक पोर्ट का पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये CTRI पोर्टल जो है, आयुर्वेदिक रिसर्च जो क्लिनिकल ट्रायल जो वर्ल्ड वाइड होते हैं, उनको एक स्ट्रेंथन बनाना इस CTR का मेन उद्देश्य है। या हमने साही देखा था SAHI, या साही, अगर साही की बात आती है तो इट इज स्टैंड फॉर द शोकेस ऑफ आयुर्वेद हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स, शोकेस ऑफ आयुर्वेदिक हिस्टोरिकल इम्प्लीमेंट, या हम उसे इम्प्रिंट कहेंगे। तो ये हिस्टोरिकल जो भी आयुर्वेदा की हिस्ट्री है, उसको आम आदमी या रिसर्चर को पहुंचाने में काम करेगा। CTRI ये क्लिनिकल ट्रायल के बारे में है। साही आयुर्वेदिक हिस्ट्री को बढ़ावा देने में काम करेगा। और ई-मेधा पोर्टल जो ऑनलाइन 12,000 बुक्स जो हमारे इंडियन मेडिकल हेरिटेज से रिलेटेड है, उनको एक्सेस करने के बारे में ई-मेधा पोर्टल है। और अमर, इस पोर्टल का आयुष जिसे हम नाम देते हैं,
जिसका नाम ही हमने दिया है अमर, AMAR, आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस रिपोजिटरी, ये नाम आता है। तो आयुष एडवांस या मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी, नेम इटसेल्फ मेंशंस जो आयुष मीन्स आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्धा और सोवा रिक्पा जो मनुस्क्रिप्ट है, इस को एक रिपोजिटरी की तरह ये यूज़ करना, ये मेन पर्पज़ है। तो हमने देखा आयुष मिनिस्ट्री ने जो 5 पोर्टल लॉन्च किए हैं, उनका नाम ही आता है CTRI पोर्टल, अमर पोर्टल, RERMIS पोर्टल, सही पोर्टल एंड ई-मेधा पोर्टल। नेक्स्ट बात आती है 6 जुलाई हम एक वर्ड जूनोसिस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। वर्ड जूनोसिस का मतलब ही होता है फ्रॉम एनिमल टू द ह्यूमन बीइंग, जो भी डिसीज ट्रांसमिट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं, प्लेग आता है, उसमें रैबीज आता है, ट्यूबरक्लोसिस आता है, राउंड वर्म्स आता है, स्कैबीज आता है। तो इन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, और ये इन्फेक्शियस डिसीज जो एनिमल से ह्यूमन तक आते हैं, मोस्टली उनका नेचर इधर फूड होता है, वाटर होता है, एनवायरमेंट होता है। दिस आर द अदर वे व्हाई वी सेलिब्रेट द 6 जुलाई। तो जो फ्रेंच जैव वैज्ञानिक थे लुइस पाश्चर, जिसे हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते थे, उन्होंने जो जूनोटिक डिसीज है रैबीज को 6 जुलाई 1885 को इन्वेंशन करके उसकी वैक्सीन बनाई थी। तो लेट्स वी आर जस्ट अवेयरनेस एक क्रिएट करने के लिए 6 जुलाई 2021 को वर्ल्ड जूनोसिस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल की जो थीम है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। इस साल की जो थीम है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन, ये थीम है। नेक्स्ट फिगर जो चर्चा में है, जिनका नाम है शिरीषा बंदला, ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल की महिला है जो अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए तैयार है। नाम है शिरीषा बंदला। शिरीषा बंदला अंतरिक्ष यात्रा में वर्जिन स्पेसशिप यूनिटी, ये जो योजना है, इसके तहत जाने वाली है। हम सभी लोग जानते हैं कल्पना चावला, राकेश शर्मा और सुनीता विलियम, उन्हीं की पंक्ति में अभी शिरीष बांदला ये शामिल होगी। ये 11 जुलाई से न्यू मैक्सिको से ये वर्जिन गैलेक्टिक जो 6 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले, उसमें शिरीषा बांदला होगी। और ये वर्जिन गैलेक्टिक जो स्पेस शटल है, उनके जो ओनर या हम कहेंगे प्रेसिडेंट है रिचर्ड ब्रैंसन है, उसके साथ शिरीष बांदला जाने वाली है। और इस मिशन का नाम है यूनिटी 22 मिशन। मिशन का नाम आता है यूनिटी 22 मिशन। और आज के लिए लास्ट हस्तियां है जिसे हम मैक्स वेरस्टेपेन कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मैक्स वेरस्टेपेन ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में अपनी उम्मीदवारी को और मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। मैक्स वेरस्टेपेन, ये जो उनका फील्ड होता है, दे आर रिलेटेड टू दी जो भी फेरारी या वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेसिंग जो होती है, उस रेसिंग में मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल को प्रेजेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सिंपल तरह हम हर रोज एक 10 सुर्खियों को देखते हैं। ऑडियो का एक पर्पज़ ये होता है, हम यूट्यूब तो हमेशा देखते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर काम करते करते अगर डे टू डे एक्टिविटी 15 या 20 मिनट में हम कवर कर सकते हैं, तो हमारा उद्देश्य ऑडियो या करंट अफेयर की तहत उनको मोर इम्बाइब करना इजीली हो जाता है। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगता है, अगर इस ऑडियो से आपको कुछ 2 या 3 MCQ भी मिलते हैं, तो यू शुड बी one of the appreciated for me and my effort also. You can share this audio with your friends through the audio media. Thank you very much. Thank you for watching Target with
Professor Peace Positive Way, we request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.